चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अहमदाबाद ब्लास्ट के बाद मालेगांव ब्लास्ट के आरोपियों को सजा देने के कांग्रेस के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आतंकवादी को भी धर्म से जोड़ने का काम करती है। कांग्रेस इतने ऐतिहासिक फैसले पर राजनीति करने से भी नहीं चूक रही है। उन्होंने कमलनाथ के विंध्य दौरे पर भी कटाक्ष किया। मंत्री सारंग ने कहा, कांग्रेस में कोई दूसरा नेता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस में 4 कार्यकारी अध्यक्ष हैं। कमलनाथ रोज नए अभियान की शुरुआत करते हैं जो उसी दिन खत्म हो जाता है। कांग्रेस का कोई नेता जमीन पर नहीं दिखता। अब देखिए, दिक्कत कांग्रेस की यही है कि वो आतंकवादियों को भी धर्म से जोड़ने का प्रयास करते हैं। जो आतंकवादी है उसका कोई धर्म नहीं है। इस देश की एकता अखंडता को जो कुठाराघात करेगा, वो कैसा भी हो, कहाँ भी हो, किसी से भी संबंधित हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस इतने ऐतिहासिक और सार्थक फैसले के खिलाफ भी बातें कर रही है। आज कल देश के इतिहास में दर्ज हुआ और पूरी दुनिया को हमारी आतंकवाद के खिलाफ जो कटिबद्धता है उसका स्थापन हुआ है कि भारत इस देश में या दुनिया में कहीं भी आतंकवाद को संरक्षण नहीं देगा। और इस तरह के बयान जो कांग्रेस के नेता देते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का मान और सम्मान कम करते हैं, क्योंकि आतंकवाद आज पूरी दुनिया का विषय हो गया है। यदि किसी एक देश में आतंकवादी घटना होती है तो उसके तार दूसरे देशों से जुड़े रहते हैं। और ग्लोबली पूरी दुनिया ने आतंकवाद के खिलाफ एक मंच पर आकर आवाज़ बुलंद की है और उसमें हिंदुस्तान अग्रसर के रूप में आया है। पर कांग्रेस के नेता अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के कारण इस तरह के बयान देते हैं जो आतंकवादियों को संरक्षण तो देते ही है, पाकिस्तान जैसे आतंक को पनाह देने वाले देशों को भी संरक्षण देने की बात करते हैं, तो हिंदुस्तान का मान और सम्मान पूरी दुनिया में कम करते हैं। मुझे लगता है इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ हो नहीं सकता। मैं कोर्ट के निर्णय को साधुवाद करता हूं और हम सब देशवासियों की जो कटिबद्धता है कि आतंकवाद को हम इस देश में पनपने नहीं देंगे, उस संकल्प को दोहराते हुए मैं कोर्ट को बहुत बधाई देता हूँ। कमलनाथ जी अपनी ढपली, अपना राग ही बजाने में लगे हैं। कांग्रेस का और कोई नेता तो दिख नहीं रहा। अब कांग्रेस की बैंकरप्सी इससे पता लगती है कि 75 साल का एक नेता ही किसी भी आयोजन की घोषणा करता है, कार्यक्रम की घोषणा करता है, वही रस्म अदायगी करता है। कहाँ हैं कांग्रेस के बाकी नेता? कांग्रेस में 4 कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो आपको कहीं दिखते हैं? ढूंढते रह जाओगे जैसा कांग्रेस में नेताओं के मामले में लगातार काम चल रहा है। कोई नेता ज़मीन पर नहीं है। कमलनाथ जी रोज नए अभियान की शुरुआत करते हैं और जिस दिन शुरुआत करते हैं उसी दिन समापन भी हो जाता है। अब घर घर चलो अभियान कहाँ गया? जिस दिन शुरू हुआ उसी दिन समाप्त हो गया। सदस्यता अभियान जिस दिन शुरू हुआ उसी दिन समाप्त हो गया। बाल कांग्रेस बनाने की बात हुई, जिस दिन शुरू हुई उसी दिन समाप्त हो गई। एनएसयूआई और युवक कांग्रेस के माध्यम से कांग्रेस को मजबूत करने का कार्यक्रम चला, उसी दिन शुरू हुआ उसी दिन समाप्त हो गया। तो ये तो एक दिवसीय कार्यक्रम, केवल फोटो खिंचाओ अभियान कमलनाथ जी कर रहे हैं। और कमलनाथ जी क्योंकि अब सुगबुगाहट शुरू हुई है कि कांग्रेस में कोई नया प्रदेश अध्यक्ष आना चाहिए, इसलिए 10 जनपद में वो बोली लगाएंगे। उसके साथ उनको अपना बायोडाटा ये भी देना पड़ेगा कि मैंने कहीं ना कहीं एक्टिविटी की है राजनीतिक, इसलिए ये केवल रस्म अदायगी के कार्यक्रम है, इससे बहुत फर्क पड़ेगा।